जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न सिविल में। दोस्तों, आपने कंक्रीट के बारे में तो सुना ही होगा, बट आप लोगों ने बहुत बार नोटिस भी किया होगा कि कई बार लिखा होता है कि M5, M7.5, M20, M25। तो क्या आपको पता है कि एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? क्यों M ही लिखा जाता है, क्यों D नहीं लिखा जाता, क्यों F नहीं लिखा जाता, क्यों Z नहीं लिखा जाता? और ये 5, 10, 15, 20 क्यों ऐसे लिखा हुआ है? क्यों 6 नहीं है, क्यों 7 नहीं है बीच में, या फिर क्यों 9 नहीं है, क्यों 16 नहीं है इसके अंदर में? तो क्या रीज़न है इसका स्पेसिफिक कि M5 ही है, M7.5 है, M10 है, 25 है, M15 है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको इसी चीज़ की जानकारी दी जाएगी कि ये जो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट हैं, इसको किस तरह से इंडिकेट किया गया है और इसका रीज़न क्या है। सेकेंडली, हम इसमें बताएंगे कि इन सब के प्रोपोर्शन क्या है। जो साइट मिक्स हम करते हैं कंक्रीट का, तो उसका प्रोपोर्शन क्या है, एक उस चीज़ का डिटेल देंगे आपको। और फाइनली हम एक एग्जांपल के साथ में हम समझाएंगे कि अगर आप साइट मिक्स करते हैं, जैसा कि ऊपर दिया गया है, M5 से लेके M20 ग्रेड के कंक्रीट का अगर आप साइट मिक्स करते हैं तो उसका मटेरियल क्वांटिटी फाइंड आउट कैसे करना है आपने। तो ये सब चीज़ें आज आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए और वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाइए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप अभी देख सकते हैं, ये एक टेबल है IS 4562,000 से, जो कि एक कोड है हमारा RCC और PCC के लिए। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं कि ग्रुप दिया गया है कि ऑर्डिनरी को ग्रुप में बांटा गया है। एक है ऑर्डिनरी कंक्रीट, दूसरा है स्टैंडर्ड और नॉर्मल, और तीसरा है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऑर्डिनरी कंक्रीट जो है वो विदाउट रेनफोर्समेंट के होता है, मतलब उसके अंदर स्टील यूज़ नहीं होता। वो बेसिकली आपका PCC हो गया, या फिर जहाँ पे बिल्कुल ही लेस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वहाँ पे वो चीज़ होती है। तो ये M10, M15, M20 वगैरह उस चीज़ के लिए हो सकता है, ठीक है। बल्कि कहीं कहीं पे तो हम लोग M20 में स्टील्स भी डालते हैं, मतलब जहाँ पे है तो RCC के अंदर भी काउंट होता है M20, बट जहाँ पे स्ट्रेंथ उसकी कम रिक्वायरमेंट होती है तो उस चीज़ के लिए ऑर्डिनरी कंक्रीट का यूज़ किया जाएगा। दूसरा आता है आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट, M25 से लेके M60 तक। तो दोस्तों, ये होता है कि स्पेशल कंक्रीट और इसका डिज़ाइन हमें करवाना पड़ता है। तो जनरली हम लोग साइट पे इसका मिक्स नहीं करते हैं। हमें क्या होता है, जो साइट पे मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके सीमेंट है, सैंड है और एग्रीगेट है, तो आपका ये जो मटेरियल है सैंड और एग्रीगेट, ये कौन से सोर्स से आ रहा है, तो उसके अंदर वाटर सीमेंट कितने, मतलब वाटर रेशियो क्या है उसका, ये सब चीज़ें हमको सैंपल भेजने पड़ते हैं अपना लैब्स के अंदर में। और वहाँ पे उस चीज़ के वो पूरा चेक करने के बाद में आपको उसका वेट देते हैं कि आपको 1 kg के लिए कितना kg सीमेंट डालना है, मिक्सर के अंदर में कितना सैंड डालना है, कितना kg का, और कितना आपका एग्रीगेट आएगा। तो वो उस वहाँ पे प्रिपेयर होता है, वो ही आपको डिज़ाइन देते हैं उस चीज़ के। और या फिर आपके स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट भी आपको दे देते हैं बहुत बार डिज़ाइन करके। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है ये आपका, मतलब बहुत ही हैवी, जब आपको स्ट्रेंथ चाहिए होता है तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ कंक्रीट यूज़ होगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली बात करेंगे ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए। और दूसरा सर, आपको एक चीज़ हम और बता दें कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट में लिखा हुआ है M10, M15, M20, और दूसरी जगह पे लिखा हुआ है स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जी। तो सर, इसका मतलब है कि M जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है मिक्स को। M का मतलब और कुछ नहीं है, खाली मिक्स है। M का मतलब है मिक्स। और जो उसके अंदर आगे नंबर लिखा हुआ है, चाहे वो कुछ भी हो, M10 है, M100 हम दो, M25 होने दो आप, ठीक है, कुछ भी होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। 150 mm का जब हम क्यूब भरते हैं और उसको 28 डेज़ के बाद जब क्यूरिंग होने के बाद में उसको टेस्ट करते हैं हम CTM के ऊपर में, तो जो उसकी जो स्ट्रेंथ आती है वो जो ये नंबर इंडिकेट करता है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर एक M25 हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं यहाँ पे, तो M25 का मतलब है उसमें M इंडिकेट करता है मिक्स, और 25 जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm³ एट 28 डेज। यानी कि जो माल हम बना रहे हैं क्यूब के अंदर में, अगर उसको टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ आई है 25 Nm/mm²। सिमिलरली जो जो हमें देख रहे हैं कि 10 से लेकर जो 100 तक लिखा हो, ये बेसिकली कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर ग्रेड की, मतलब उस जो मिक्सचर हमने बनाया है कंक्रीट का, उसकी वो स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डेज।
तो ठीक है दोस्तों, अभी आपको मैक्सिमम चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये M10 M15 क्या है। ठीक है, तो M मतलब मिक्स, और उसके आगे जो नंबर लिखा होता है वो उसकी स्ट्रेंथ है 28 डेज़ के ऊपर, अगर हम 150 mm का क्यूब भरते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं 28 दिन के बाद। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। ये एग्जैक्ट जो टेबल है IS कोड का, उसका ये स्नैपशॉट लिया हुआ है, तो आपके पास भी इसकी एक कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं आपके पास में, तो 101% IS 456-2000 होगा। तो उसमें आपको इसके अलावा और भी बहुत सी डिटेल दिखेंगी जो आपको मतलब साइट्स के ऊपर फॉलो करनी पड़ती हैं या फिर डिज़ाइन के लिए फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट आ जाइए आप। ये जो टेबल दिया गया है इसमें आपको दिखेगा कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होना चाहिए, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या चाहिए अलग अलग एक्सपोजर्स के लिए, और 20 mm से एक छोटा एग्रीगेट आपको यूज़ नहीं कर रहा है, वो उसमें बताया गया है। नॉमिनल साइज ऑफ जो है वेट ऑफ एग्रीगेट ऑफ 20 mm, नॉमिनल मैक्सिमम साइज। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स्ड कंक्रीट। तो इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट का मतलब होता है कि जहाँ भी आपके कंक्रीट के साथ में स्टील आ गया वो हो गया रेनफोर्स्ड। ठीक है, और प्लेन मतलब सादा, मतलब सिर्फ उसमें स्टील के अलावा खाली आपका सीमेंट सैंड और एग्रीगेट होगा, उसमें आपका स्टील नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उस प्लेन कंक्रीट के लिए जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है, यानी कि अगर आप 1 m³ का माल बनाते हैं माइल्ड कंडीशन के लिए, तो उसके लिए 220 kg आपको सीमेंट लगेगा। मॉडरेट की कंडीशन अगर रहती है तो 240, उसके बाद सीवियर है तो 250, वेरी सीवियर है तो 260, और एक्सट्रीम है तो 280। और सिमिलरली प्लेन में वाटर सीमेंट का आप देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा है, देखिए आप 0.6 से स्टार्ट करके 0.4 तक है वो। और ग्रेड्स जो हैं आपके देखिए M15, M20 और M25 ये दिए गए हैं इसके अंदर में। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखेंगे तो आप रेनफोर्स्ड कंक्रीट के अंदर में मिनिमम जो सीमेंट कंटेंट है 300 kg। तो ये एक मेन चीज़ है। आपके पास इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट है तो उसमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, तो उसका आंसर होता है 300 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, और वाटर सीमेंट रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो प्लेन कंक्रीट से थोड़ा कम है। देखिए अब 0.55 से नीचे 0.40 तक ये जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपको थोड़ा क्लियर हो गया इसमें चीज़ें क्या क्या हैं, कि प्लेन में जो है 220 तक आपका 220 से 280 माइल्ड टू एक्सट्रीम कंडीशन में सीमेंट कंटेंट उतना होगा। और वहीं पे रेनफोर्स्ड कंक्रीट है, वहाँ पे माइल्ड से लेके एक्सट्रीम में 300 से लेके 360 kg पर क्यूबिक मीटर आपका सीमेंट यूज़ होना चाहिए। पर दोस्तों आजकल क्या होता है कि जब डिज़ाइन हम करते हैं तो उसमें हमको एक थोड़ा सा एक फिजिबिलिटी दी जाती है कि हम फ्लाई ऐश ऐड कर सकते हैं, बट वो फ्लाई ऐश जो है बहुत ही कम परसेंटेज में हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं कि 360 kg वाला जो अगर लेते हैं आप एक्सट्रीम कंडीशन वाला RCC के अंदर में, यानी कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट में जो आपने देखा है एक्सट्रीम कंडीशन में 360 दिखा रहा है वो, तो उसमें क्या होगा कि 300 kg आपको सीमेंट है और 60 kg आपको फ्लाई ऐश अलाउड हो जाता है आजकल। ये स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स इतना अलाउड करते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है दोस्तों, आजकल मिक्स भी चलता है उसमें, मतलब सीमेंट प्लस में फ्लाई ऐश अलाउड है, बट उसका परसेंटेज काफ़ी कम होता है। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट मतलब ये जो साइड मिक्स होता है M5 से लेकर M20 का, उसका रेशियो प्रोपोर्शन क्या है। अगर आपको वॉल्यूम बैच करना है, ठीक है, तो उस केस में आपका रेशियो है 1:5:10 M5 के लिए, 1:4:8 है M7.5 के लिए, 1:3:6 है M10 के लिए, M15 के लिए है 1:2:4, और M20 के लिए है 1:1.5:3। ठीक है दोस्तों, अगर हम मानते हैं कि ये जो 1 है पहले वाला वो अगर आपका A है, और सेकंड जो फिगर दी गई है वो B, और तीसरा जो है ये है C, तो उसमें जो A है मतलब ये पहला जो पार्ट है आपका ये है सीमेंट, दूसरे नंबर का है सैंड, और तीसरे नंबर का है वो एग्रीगेट। ठीक है, सीमेंट सैंड और गिट्टी। तो इस हिसाब से ये प्रोपोर्शन आपका बटा हुआ है, यानी कि एक अगर आप मान के चलते हैं कि आप M20 का माल बना रहे हैं तो उसमें एक फार्मा आपका सीमेंट आ गया, 1.5 फार्मा सैंड का, और 3 फार्मा आपका एग्रीगेट का आ गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी कि प्रोपोर्शन क्या होता है, एटलीस्ट कम से कम साइट पे माल प्रिपेयर करने के लिए। अब हम आपको दिखाएंगे एक एग्जांपल कि क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी आप चलिए यहाँ पे कि हम देखिए M20 का हम लोग माल बना रहे हैं, और हम मान के चलते हैं कि हमें 1 m³ माल बनाना है। ठीक है, हम 1 m³ ऑलरेडी हमारे पास में माल है M20 का, तो उसमें कितना कितना आइटम हमारा लगा है वो चीज़ दिखाएंगे आपको। तो जैसा कि आपने टेबल में देखा था कि M20 के लिए 1, 1.5, 3 यानी कि 1:1.5:3 का प्रोपोर्शन हमारा है। ठीक है,
जहाँ पे 1 है सीमेंट, 1.5 है सैंड और 3 है एग्रीगेट। ठीक है, तो ये दोस्तों ये थी हमारी वेट वॉल्यूम। 1 m³ जो है हमारा वेट वॉल्यूम है, यानी कि आपने जब उसको मिक्स कर दिया पानी के साथ में तो उस कंडीशन में वो 1 m³ होता है। बट जब आप उसका सूखा माल लेते हैं, यानी कि सीमेंट आपकी सूखी है, सैंड आपकी सूखी है और एग्रीगेट आपके अलग हैं, तो जब वो मिक्स नहीं हुए तो उसकी क्वांटिटी कभी भी ज़्यादा होती है। तो वो कैसे होता है, 57% से इंक्रीज़ करना पड़ता है आपको, तो वो हो जाता है 1.57, मतलब 1 m³ जो है आपका वो 1.57 m³ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ से इसकी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी 1.57 की। तो सीमेंट का आप देखेंगे तो सीमेंट कितना भाग था 1, उसको डिवाइड बाई कितना करना है, इन तीनों को टोटल मार देना है, यानी कि 1 + 1.5 प्लस में 3 कितना हो गया 3, 4, 5 और एक 5.5। ठीक है, यानी कि 1 डिवाइड बाय में 5.5 इंटू में 1.7 क्या था ये टोटल ड्राई वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, अभी आप सामने सोच रहे होंगे कि ये 1440 क्या है। तो 1440 का क्या है कि जब आप 1 क्यूबिक मीटर का वो करते हैं, मतलब सीमेंट 1 क्यूबिक मीटर का जो सीमेंट का जो वेट होता है वो होता है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। तो इसलिए हम अगर केजी में वेट निकालना है तो इसको गुना करना है, अगर आपको नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हैं उस चीज़ को। बट हम यहाँ पे दोनों चीज़ों में दिखाएंगे आपको कि दोनों में, मतलब क्यूबिक मीटर में भी और वेट में भी, इसलिए हम वो 1440 कर रहे हैं। तो आप भी कीजिए 1440, क्योंकि इसके लिए आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि वेट आपके पास में एक बार आ गया तो आप नंबर ऑफ़ पैक्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि व्हेन यू डिवाइड 1/5.5 यू विल गेट 0.1818 इंटू में 1.57 इंटू में 1440, तो आ जाएगा आपका 0.2884 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो क्यूबिक मीटर्स में अगर पूछते हैं तो इतना हो गया, उसको आपने गुना कर दिया है 1440 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1440 से, तो वो आता है 415.296 kg, यानी कि केजी में आप देखेंगे तो कितना हो गया 415.29 kg। अब हमको पता है कि एक बैग ऑफ सीमेंट जो है हमारा वो 50 kg का होता है। ठीक है, तो टोटल सीमेंट बैग्स निकालने तो हमें क्या करना पड़ेगा 415.296 डिवाइड बाई 50, जो आ जाएगा 8.30 बैग्स। यानी कि अभी क्या है कि अगर आप M20 का माल बना रहे हो, ठीक है, और उसका ड्राई वॉल्यूम से अगर आप क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो, तो सीमेंट जो है 1 क्यूबिक मीटर माल के लिए M20 का, तो 8.30 बैग्स आपको सीमेंट लगने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सैंड जो है आपकी, सैंड आपकी है, रेशियो था आपका 1.5 का, डिवाइड बाय में 5.5 जो कि टोटल था, इंटू में 1.57 इंटू में 35.315। अभी आप 35.315 मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर देगा आपका, तो जो क्वांटिटी आएगी वो क्यूबिक मीटर में आएगी, तो उसको आपको जो क्यूबिक फीट में करना है तो 35.315 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0.428 जो है वो आपका क्यूबिक मीटर में आ गया, और जब आप क्यूबिक फीट में करेंगे तो वो आएगा 15.11। ठीक है, सिमिलरली एग्रीगेट, एग्रीगेट का हमारा पार्ट था 3 का, 1, 1.5, 3 था हमारा, तो तीसरा जो हिस्सा था वो हमारा एग्रीगेट का था, तो 3 डिवाइड बाई में टोटल प्रोपोर्शन का 5.5 इंटू में 1.57 यहाँ पे इंटू में 35.315। ठीक है, तो ये आता है 0.856, और जो क्यूबिक फीट में करेंगे तो आएगा 30.23। ये मैंने समरी लिख दी यहाँ पे इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे 8.30 से आप क्या समझ रहे हैं, 8.30 बोलेंगे तो मान के चलिए 5 8 40, यानी कि 400 kg के आसपास वो हो रहा है। बट हमारा उसमें क्या लिखा हुआ था कि मिनिमम हमको 300 kg तो चाहिए जब हम RCC में यूज़ करेंगे उसको। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन के लिए हो गया बेसिकली, आप देखेंगे तो इतना जो है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप जैसे बाकी जो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट का आप क्वान्टिटी निकालिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में डालिए आप चीज़। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम उसका भी एक नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल में बाकी सब का भी लिख देंगे यहाँ पे। बट आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए इस चीज़ के अंदर। तो दोस्तों आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा कि M20 M25, M का मतलब क्या हुआ, 20 का मतलब क्या है, उसके बाद रेशियो प्रपोर्शंस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और क्वांटिटी कैसे निकालनी है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई कमेंट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक हम अगले वीडियो के लिए क्या टॉपिक चूज़ करें वो भी आप डाल